कुछ न बदला है न कुछ बदलेगा। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने आज एक बयान दिया, जिस बयान में उन्होंने कहा कि जब तक जम्मू कश्मीर का वो झंडा जिस झंडे से तिरंगे के साथ इस यूनियन टेरिटरी का, आज यूनियन टेरिटरी है तब राज्य था, इस राज्य का रिश्ता देश के साथ जुड़ा हुआ था, जब तक वो झंडा हमें वापस नहीं मिलता तब तक हम कोई भी दूसरा झंडा नहीं उठाएंगे। ये बयान पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने ठीक 11 दिन के बाद, पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत वो डिटेन्ड थी, 11 दिन के बाद उन्होंने ये बयान दिया है। और ये बयान लिखित रूप में नहीं बल्कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक प्रेस वार्ता में उन्होंने ये बात कही है। उनके साथ डॉक्टर महबूब बेग थे और अब्दुल रहमान वीरी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता, और अन्य कई नेता वहाँ पर बैठे हुए थे। डिटेंशन से बाहर आने की 11 दिन के बाद ये बयान देना क्या दर्शाता है? दो चीज़ें साफ तौर पर दर्शाता है। एक, कश्मीर की राजनीति की न दिशा बदली है न दशा बदली है, और दूसरा, कश्मीर में अलगाववाद के एजेंडे को, सॉफ्ट सेपरेटिज्म को जिंदा रखना और उस सॉफ्ट सेपरेटिज्म के ज़रिए, अलगाववाद के ज़रिए कश्मीर के वोटर को लुभाने का काम अभी भी बंद नहीं हुआ है और होगा भी नहीं। हमारा लोकतांत्रिक ढांचा ऐसा है, इस लोकतांत्रिक ढांचे में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि अलग अलग राज्यों में जब आप जाते हैं तो आपको अनुभव होता है कि ये बात तो देश के हित में नहीं, मगर चूंकि इस प्रदेश में ये बात चल रही है और इससे हमें वोट मिल रहा है और इससे एक राजनीतिक दल चुनाव जीत रहा है, तो ठीक है, हमने ये बात अगर ये लोग कहते हैं कहने दीजिए, कोई बात नहीं, शांति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। लेकिन जम्मू कश्मीर में इस अलगाववाद के एजेंडे ने पिछले 73 साल में क्या किया है, उस पर सोच विचार करना, उस पर मंथन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस अलगाववाद के एजेंडे के कारण लाखों लोग मारे गए हैं। इसी अलगाववाद के एजेंडे के कारण कश्मीर में एलिनेशन है। इसी अलगाववाद के एजेंडे के कारण कश्मीर में लोग परेशान हैं। सब जानते हैं, सच्चाई सबको मालूम है, सबको मालूम है जम्मू कश्मीर भारत का भिन्न अंग है, हमेशा भिन्न अंग रहेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा, इधर से उधर ईंट नहीं होने वाली, कुछ नहीं बदलने वाला। तारीख ने जो लकीरें खींची हैं, इन लकीरों को कोई दोबारा खींचे इसकी संभावनाएं बहुत कम हैं। सब जानते हैं स्थितियां क्या हैं, सबको सच्चाई मालूम है, हकीकत मालूम है, लेकिन यह कहना कि अब मामला 370 को रिस्टोर करने का नहीं है बल्कि कश्मीर के मसले का परमानेंट हल ढूंढने का है, साफ तौर पर यह चीज़ बताता है कि कश्मीर में सब्ज़ रुमाल हो, पाकिस्तानी नमक हो, रावलपिंडी का रास्ता खोलने की बात हो, श्रीनगर मुजफ्फराबाद का बोर्ड हो, या चाइना की मदद से दफ़ा 370 को रिस्टोर किया जाएगा, ये सब बातें हों, ये तमाम बातें जो भी सियासी लीडर कर रहे हैं वो सब जानते हैं कि कश्मीर में जो अलगाववाद का बीज 1947 में बोया गया, जिसको 1953 में पानी डाला गया और उसके बाद 22 साल तक शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के जेल में रहने के बाद जब 1975 में उनकी रिहाई हुई और उन्हें उस समय की देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा कि घड़ी की सुइयां वापस नहीं जा सकती, आप जब गए थे प्रधानमंत्री थे, अब जब आए हैं आप मुख्यमंत्री हैं, आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना होगा, बाकी जो कुछ जम्मू कश्मीर से लिया गया है वो सब कुछ आने वाले समय में देखा जाएगा, क्या कुछ रिस्टोर किया जा सकता है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि 370 हो, 35A हो, कोई भी चीज़ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिस्टोर नहीं हुई। आर्टिकल 370 कमज़ोर होता गया और जैसे एक कांग्रेस के बड़े नेता ने एक समय में कहा था कि ये 370 की लकीर घिसते घिसते घिस जाएगी, वही 5 अगस्त 2019 को हुआ कि उस लकीर को परमानेंटली साफ कर दिया गया। उस लकीर को, ये लकीर परमानेंटली साफ होगी, ये जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों को कहीं ना कहीं उनके मनों में था, कहीं ना कहीं उनके जहनों में था। सब जानते थे कि कुछ बड़ा होने वाला है, सबको मालूम था
कि कोई बड़ा संवैधानिक बदलाव होने वाला है, वरना रातों रात दौड़ते दौड़ते डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उनके साथियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की क्या जरूरत पड़ती। तमाम कश्मीर के राजनीतिक दल एक साथ हुए और सभी ने गुपकार डिक्लेरेशन 1 किया, वो करने की इनको जरूरत क्या पड़ती। मामला सिर्फ और सिर्फ राजनीति का है। मामला सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप इस नए पॉलिटिकल डिस्कोर्स में रेलेवेंट कैसे हो सकते हैं। कोविड-19 के चलते कोई बड़ी जनसभा नहीं की जा सकती, सब समझते हैं, लेकिन कोविड-19 के चलते बड़ी जनसभा अगर नहीं हो सकती, लेकिन थोड़े से लोग तो एकत्र होकर आपके साथ चल सकते हैं। साफ तौर पर यह दिख रहा है कि कश्मीर की राजनीति में बहुत बड़ा हेरफेर 5 अगस्त 2019 को हुआ है। उस हेरफेर के बाद अब अपने आप को दोबारा से कश्मीर घाटी के पॉलिटिकल डिस्कोर्स में रेलेवेंट करने की ये एक जबरदस्त कोशिश है। राजनीतिक तौर पर दोबारा से एक ताकत बनने की कोशिश है, और ये कोशिश भी इसलिए की जा रही है क्योंकि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में सिर्फ और सिर्फ एक नेता है जिस नेता का राजनीतिक वर्चस्व है, जिस नेता की पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है। बाकी जितने भी नेता पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में थे वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का हिस्सा ऑलरेडी हो चुके हैं। डॉक्टर हसीब द्राबू राजनीति छोड़ चुके हैं। मुजफ्फर हुसैन बेग जो पीडीपी के कद्दावर नेताओं में से थे वो लगभग साइलेंट हो चुके हैं, खामोश हैं। बहुत एक लंबे समय से वो नज़र नहीं आ रहे, सियासी तौर पर एक्टिव भी नज़र नहीं आ रहे। उनकी धर्मपत्नी सफीना बेग पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की महिला विंग की अध्यक्षा बहुत एक्टिव हैं। प्रवक्ताओं की एक सूची भी जारी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने कर दी है, और उस सूची के जारी करने के बाद भी वो लीडर जो कश्मीर की जनता को अपने साथ दोबारा से जोड़े, वो लीडर जो कश्मीर की जनता को दोबारा से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर विश्वास जगाने में कामयाब हो, वो कोशिश पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती कर रही हैं। ये बयान और ये दो झंडे सामने रखना, एक तरफ अपनी पार्टी का, दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर जब राज्य था, जो राज्य का झंडा था, उन दोनों को सामने रखना, ये इस और इशारा करता है, ये साफ तौर पर इस और इशारा करता है कि कश्मीर में राजनीतिक शुरुआत की बात जो कही जा रही थी वो राजनीतिक शुरुआत हो चुकी है। वैचारिक मतभेद और वैचारिक मतभेदों के चलते पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का स्टैंड, नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का स्टैंड, पीपल्स कॉन्फ्रेंस का स्टैंड, इनके अलग अलग अपने अपने एजेंडे हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी सेल्फ रूल के एजेंडे पर चली, नेशनल कॉन्फ्रेंस ग्रेटर ऑटोनॉमी की बात करती है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस अचीवेबल नेशनहुड की बात करती है, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी लोगों की खुशहाली की बात करती है। इसी तरीके से बाकी अन्य कई दल जो हैं उनके अपने अपने एजेंडे हैं, अपने अपने प्रोग्राम हैं। लेकिन महबूबा मुफ्ती ने आज की प्रेस वार्ता में जो सारी बातें कही हैं वो साफ तौर पर अपनी सियासी ज़मीन जो खिसक चुकी है, उस सियासी ज़मीन को वापस पाने की कोशिश है। कश्मीर घाटी के पॉलिटिकल डिस्कोर्स में दोबारा से जिंदा होने की कोशिश है, और कश्मीर घाटी के इलेक्टोरेट को लुभाने की कोशिश है। मगर क्या ये लुभाने का तरीका सही है? क्या वापस वही राजनीति कश्मीर घाटी में नहीं शुरू हुई है जिस राजनीति ने कश्मीर घाटी में अलगाववाद को परोसा, जिस राजनीति ने कश्मीर घाटी में सेपरेटिज्म को मजबूत किया, सेपरेटिज्म को ताकतवर बनाया? क्या नहीं हो रही उसी राजनीति की दोबारा से शुरुआत? और क्या नतीजा निकलेगा इस राजनीति का? राजनीतिक पार्टियों के इस खेल में ईंधन बनते हैं वो नौजवान जो देश का भविष्य बन सकते हैं, वो युवा जो देश का, जो इस यूनियन टेरिटरी का भविष्य बन सकते हैं, वो इस राजनीतिक आग का ईंधन बनते हैं। वो जज्बाती हैं, उनके अंदर, उनके पास ख्यालात हैं, उनके पास सोच है, उनके पास वो सोच है जिस सोच का अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वो देश को आगे ले जाने में और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी को आगे ले जाने में सहायक सिद्ध साबित हो सकता है। लेकिन कश्मीर घाटी के राजनीतिक दल पाकिस्तान को लेकर, चाइना को लेकर, रावलपिंडी रोड को लेकर और वो तमाम अलगाववादी विचारधारा के
जितने भी सूत्र हैं उन तमाम सूत्रों को साथ लिए बगैर राजनीति ना करें, ऐसी संभावना ही नहीं है। वो नहीं कर सकते कश्मीर घाटी के अंदर डेवलपमेंट की राजनीति, वो नहीं कर सकते कश्मीर घाटी के लोगों को सच, अब अभी भी जम्मू कश्मीर के लोगों को सच बताने का काम जो है वो ये राजनीतिक दल नहीं कर रहे। वो नहीं बता रहे कि जो आज़ादी का ख्वाब आपको 1947 से बेचा जा रहा है वो कभी भी सच्चा होने वाला नहीं। वो रायशुमारी का ख्वाब जो 1953 में बेचना शुरू किया गया था, वो 1975 में आकर उसकी दुकान बंद हो गई। उसके बाद ग्रेटर ऑटोनॉमी की दुकान बंद हुई, फिर सेल्फ रूल की दुकान बंद हुई, और ये दुकानें एक के बाद एक बंद होती रही। लेकिन इन दुकानों ने ये किया कि कश्मीर में अलगाववाद को मजबूत किया, कश्मीर में अलगाववाद की सोच को पानी दिया, कश्मीर में अलगाववाद की सोच को घर घर में पहुंचाया। जरूरत तो ये थी कि पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती बाहर आई हैं। वो जम्मू कश्मीर राज्य में, जम्मू और कश्मीर इन दोनों संभागों को साथ लेकर जम्मू कश्मीर को दोबारा से पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, उस पर बात करती कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर को मेडिकल हब बनाया जा सकता है देश का। वो बात कहती कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर को एजुकेशन का हब बनाया जा सकता है पूरे देश में। कैसे ये इंश्योर किया जा सकता है कि टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज जम्मू कश्मीर में हो, कैसे ये इंश्योर किया जा सकता है कि टॉप इंडस्ट्रियल हाउसेज जम्मू कश्मीर में आए, वो टॉप इंडस्ट्रियल हाउसेज यहां पर अपनी इंडस्ट्रीज लगाएं, फैक्ट्रीज लगाएं और यहां के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दें। वो ये सब बात करती। वो ये बात भी करती कि 1.25 करोड़ की आबादी वाले जम्मू कश्मीर में 5 लाख सरकारी मुलाजिम हैं, 16,000 करोड़ रुपया तनख्वाहों पर खर्च होता है। इसके मुकाबले में हमारे बगल वाले राज्य पंजाब में 2,20,000 3,35,000 के करीब 3.5 लाख के करीब मुलाजिम हैं, और सैलरी का बजट जो है थोड़ा सा हमसे ज्यादा है लेकिन मुलाजिम कम है। हिमाचल में हमसे मुलाजिम कम। गुजरात जैसी 6 करोड़ वाली स्टेट में 5,40,000 सरकारी मुलाजिम हैं। बात इसकी करती कि केंद्र में कोई भी सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की सरकार इस समय हो या इससे पहले कांग्रेस की सरकार रही हो, जम्मू कश्मीर के प्रति उनका एजेंडा बिल्कुल साफ रहा है। राष्ट्रहित में जो कुछ होगा वो सब कुछ किया जाएगा, जो राष्ट्रहित में नहीं होगा वो जम्मू कश्मीर में नहीं होगा। कांग्रेस के कार्यकाल में एएफएसपीए रिवोक नहीं हुआ, कांग्रेस के कार्यकाल में हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वापस नहीं आए। तो जो चीजें कांग्रेस के कार्यकाल में संभव नहीं थी वो बीजेपी के कार्यकाल में तो संभव होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एजेंडा क्लियर है। बाज़ाब्ता बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में 370 को रिवोक करने की और 35 को खत्म करने की बात की थी। इसलिए इन बदले हुए हालात में, इन बदली हुई परिस्थितियों में नेताओं का काम लोगों की रहनुमाई करना होता है। नेताओं का काम लोगों को लीड करना होता है। नेता लोगों के सेट किए हुए एजेंडे पर काम करें, वो नेता नहीं होते। नेता एजेंडा सेट करते हैं, जनता एजेंडा सेट नहीं करती। जनता की भावनाओं का ख्याल रखना नेताओं का काम है, और जब नेता जनता की भावनाओं का ख्याल रखें और अपना एजेंडा जनता क्या सोच रही है उस सोच के मुताबिक और रियलिस्टिकली क्या चीजें संभव हैं उन चीजों को सामने रखकर जब नेता एजेंडा सेट करते हैं तो राज्यों का भी भला होता है, यूनियन टेरिटरियों का भी भला होता है और देश का भी भला होता है। लेकिन जब नेता सिर्फ और सिर्फ अपने एजेंडे को लेकर, अपनी राजनीतिक साख को लेकर, अगर उन्हें नेता को यह लगता है कि मैं अगर झूठ भी बेचूंगा, ख्वाब भी बेचूंगा, वो भी बेचूंगा जो मुमकिन नहीं है, तो उससे थोड़ी देर के लिए, थोड़े समय के लिए आपको फायदा तो होगा, लेकिन एक लंबे अंतराल के बाद आपको यह महसूस होने लगेगा कि इसका फायदा ना तो आपको हुआ, ना आपके राजनीतिक दल को हुआ और ना ही लोगों को हुआ। जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर घाटी में एक नई राजनीतिक शुरुआत करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। वो राजनीतिक शुरुआत जिसमें कश्मीर घाटी के लोगों को सच बोला जाए।